ये लेक्चर आपको समझ आ गया, आप बड़े बड़े बिजनेस के सीईओ बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। शुरू से सीएसएस कर ले मेरा बच्चा, किस तरीके से इंजीनियर लग जाए, डॉक्टर लग जाए। और हम सब नकारा बैठे हुए बिकॉज मैट्रिक में कम नंबर आ गए थे, अब डॉक्टर ही बस। आप किसी न किसी का पैर आपके सर पे हमेशा रहेगा। तुक्के लग गए तो ठीक है, ना लगे तो बेटा मजदूरी ही करो, या नौकर लगोगे या सेलमैन लगोगे या लोअर रैंक के ऊपर रहो। ये किसने बताया? अब्बू ने। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के कपड़े नहीं बदले थे, सोच बदली, कपड़े खुद ही बदल गए थे। ये लेक्चर आपको समझ आ गया, आप बड़े बिजनेस के सीईओ बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। सही मुसलमान बने ना बने, हर अमीर बंदा अपने बच्चे को जो पावर में आ जाता है लिबरल आर्ट्स में डालता। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई इन सब्जेक्ट्स में आर्टिकुलेशन की स्किल आती है, लोगों को बात करने की तरीके सिखाते हैं। और अगर आपको बात नहीं करानी, समझानी आती लोगों को, तो आप इतने मर्जी बड़े आइंस्टाइन है, आपको लोग अपने ताबे ही रखें। यू नीड टू सी, ये तुक्के नहीं लग रही कि आप जब भी किसी पावरफुल बच्चे को देखते हैं उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन रहे होते। कभी नोटिस नहीं किया आपने? दे गेट दिस सेंस नेचुरली कि भाई ये दुनिया को ताबे करना, हमें क्या इंजीनियर डॉक्टर बनना है, हमें कोई पैसों की कमी है। Why would we want to make a doctor out of our kid? We don't have that kind of person. We want the power in our house. We want to maintain that power. For that, we are going to teach him politics, political science. We are going to teach him astronomy and physics and maths and geology, ताकि पूरा स्पेक्ट्रम खुल गया है इसके सामने तमाम की। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस सबको पता है, सिवाय हम पाकिस्तानियों के, क्योंकि हमें शुरू से सीएसएस कर ले मेरा बच्चा, किस तरीके से इंजीनियर लग जाए, डॉक्टर लग जाए। और हम सब नकारा बैठे हुए बिकॉज मैट्रिक में कम नंबर आ गए थे, अब डॉक्टर ही बस। आप किसी न किसी का पैर आपके सर पे हमेशा रहेगा। ये किसने बताया? अब्बू ने। और आप कॉन्फिडेंस में आ ही नहीं सकते। और जब बंदे को कन्विंस हो जाए कि बेटा तुम तोते हो, तुम कौवे हो, तो ये सब तोते और कौवे ही रहेंगे। बचपन से बताया गया होगा सर, देखो कितने सारे तोतों में तू एक तोता। He is not going to understand that I'm not a parrot. I am a totally different species. बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये सिर्फ वो वाले बंदे अल्लाह के नवाजे भी हैं जिन्होंने मैट्रिक में एफएससी में नंबर हाई ले लिए थे, बाकी सब नकारा है। तुक्के लग गए तो ठीक है, ना लगे तो बेटा मजदूरी ही करो, या नौकर लगोगे या सेलमैन लगोगे या लोअर रैंक के ऊपर रहो। That's what you're all told. ये नहीं बता रहा माँ बाप को कि साथ साथ बता रहे होते हैं कि बेटा तुम हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में हमेशा नीचे रहो। ये नहीं बता रहे होते क्योंकि उनको पता नहीं है अल्फाज का। लिटरली अल्लाह की कसम, मतलब यही होता है उनका कि किसी और को अल्लाह ने हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया। मेरा बच्चा ही नखाना पैदा हुआ हो, बचपन से रेस होती है। कजन नापे हुए होते हैं अम्मियों ने अपने बच्चे के कजन्स, फलां के कितने नंबर आ गए, फलां कितने नंबर आ गए। ये नहीं देख रही होती कि असल में कौन सी स्किल देनी थी। बहरहाल दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो व्हेन यू आर एट राइट सब्जेक्ट मैटर, हायरार्की ऑफ डोमिनेंस समझ लें कि जब आप, इसलिए मैंने आपसे कहा जापान ने क्या किया, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेट कर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड सेट। उससे कोई फायदा नहीं कर सकता। जापानियों की बात मैं फिर भी नहीं मानूंगा, जापानियों की चीजें खरीदूंगा, उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं जिसकी बात मैं अपने कपड़े तक बदल सकूं। मजहब तो बहुत दूर की बात है। जापानी के कहने पे मैं अपने कपड़े भी नहीं बदलूंगा, और आप समझ रहे हैं मजहब बदलेगा कोई? नो, सिर्फ घर के अप्लायंसेस बदलूंगा, गाड़ियां बदलूंगा, इंडस्ट्री बदलूंगा, लिटरली अपनी फैक्ट्रियां बदल लूंगा उन्हें कहने में, मगर टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, जो कि असल में जहां पे हमने लोगों को बदलाव, लोगों को कौमों ने बदलाव लाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के कपड़े नहीं बदले थे, सोच बदली, कपड़े खुद ही बदल गए थे। उनके आखिरत के कॉन्सेप्ट रिवर्स इंजीनियर किए थे, दुनिया खुद ही बदल गई। हम दुनिया कर रहे हैं, आखिरत भी नहीं बदल गई। सो वंस यू अंडरस्टैंड इस हायरार्की ऑफ डोमिनेंस को, कैसे टॉप ऑफ द हायरार्की में मुसलमान को प्लेस करना है, बाकी सारी दुनिया मुसलमानों को अपना आका मान ले। हम नीचे वाले सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर बहस मुबाहिस से खोल गए, और वो भी इतने बुरे कि उनको उसमें बहस भी गलत कर रहे होते। That's why I keep saying, खुदा का वास्ता घरों से टीवी बंद कर। अपने अम्मा अब्बा के सामने जो पहली हड़ताल है ना, आप भी करनी है कि मेरे सामने मरियम नवाज शरीफ नहीं आनी, मेरे सामने इमरान खान नवाज शरीफ नहीं आने चाहिए।
यू आर लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स, बिकॉज उनको बात करने के स्टैंडर्ड्स भी, वो जापान के क्या स्टैंडर्ड्स की बात करनी, ये पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें पता, बच्चे को भी पता होता है इंतहाई कोई बदलिहाज, बद इखलाक, बद तहजीब लोग हैं। हम सबको पता होता है ये सारे लोग, मतलब हमारे लोएस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर भी ये लोग पास नहीं हो रहे, फिर भी टीवी के ऊपर हमारे आका बनने की लड़ाइयां कर। बाय द वे, ये लिबरल आर्ट्स नहीं आता, हाउ टू आर्टिकुलेट योर पॉइंट ऑफ व्यू, इनको नहीं आती। इस्लाम का तो अलिफ नहीं आता, लेकिन अल्लाह का लॉकेट मरीम नहीं पहना होगा, इमरान खान नहीं पहना होगा, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अच्छा यही है फिर सारा कुछ, एवरीथिंग इज। बड़ी अच्छी बिरयानी है, इस्लाम भी इसी में है, दुनिया भी इसी में, पावर भी इसी में, सब कुछ इसमें डाल दो तो बस। तो मेरी बेटी भी मरीम नवाज बनेगी, मेरा बेटा नवाज शरीफ बने, इमरान खान बने, बच्चा तो वही बनता है जो आपकी अम्मा पर टॉक शो पे देखते हैं। सो गौर से समझें, अनायत हुसैन ने टॉम क्रूज की फिल्म रिलीज की थी, 10,000 से ऊपर नहीं गई। जॉन ने फिल्म रिलीज की, मिलियंस लोगों ने देख लिया। व्हाट हैपेंड? बिकॉज अंदर सब्सटेंस था, और वो सब्सटेंस जब होता है तो एक खास फिनोमेना होता है, वो सब्सटेंस खुद कैरी करवाता है अपने आप को, बंदा नहीं, सब्सटेंस। मैं जितनी मर्जी ऐड लगा लूं, फिल्म असली नहीं है तो वो दुनिया ने नहीं देखनी। मैं जितने मर्जी ऐड लगा लूं, फेक बारे में सबसे पहले आप यूट्यूब को छोड़े, ऐप स्टोर पे जाते हैं तो सबसे पहले रिव्यूज देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं पहले किसने, बल्ली का बकरा कौन था पहले। बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं द फर्स्ट 5%। फर्स्ट 5% क्या करता है, वो दुनिया में कोई भी बंदा हो, कोई भी आवाज लगाएगा, कोई भी प्रोडक्ट रिलीज होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, to have it, yeah, okay, show it, yeah, just a thanks। होता क्या है कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट रिलीज हो, वो 5% ऐसे कोई जाले हैं, उन्होंने हर चीज ट्राई करनी होती है, हर क्लस्टर में होते हैं वो, उनको कुछ भी बोल दो उन्होंने, वो पहली गर्दन मेरी कट। आप देखेंगे, इसलिए हर फिरके के भी खास क्लस्टर, हर स्पीकर के खास नंबर ऑफ फॉलोअर्स, वो एक खास 5% डेमोग्राफिक का हर चीज ट्राई करेगा ही करेगा। वो 5% का कट, मैं नंबर जनरल कर रहा हूं, असल में नंबर बड़े स्पेसिफिक है। जैसे ही वो 5% सरवाइव कर जाता है, उसके रिव्यूज कुछ ठीक आ रहे होते हैं, तो अगला 5% उसको फॉलो करने आ रहा। गौर समझे इस पूरे लॉ को, ये साइंस है। जैसे ही वो बंदा अगला 10% आता है, ये अगला 5%, ऑल ऑफ अ सडन मैथ्स के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती। मैथ्स के अंदर मूवमेंट के लिए लेकिन 10% काफी नहीं है। मैथ्स के अंदर मूवमेंट के लिए बेसिक 32% चाहिए। 32% के लिए वो 10% की क्रेडिबिलिटी चाहिए कि 10% कह दे हाँ जी ठीक है। जैसे ही वो 10% होता है, अगला 10% फॉलो करता है उसको। ये है आपको बताने का मकसद। इसलिए मैं कह रहा था ये मैथ्स को फिजिक्स डालें, खुदा का स्टेम फील्ड में जाएं बच्चे, मगर सिर्फ स्टेम फील्ड्स नहीं। आपने नोटिस किया होगा मैं लिबरल आर्ट्स ज्यादा पंप करता हूँ, लिबरल आर्ट्स को पता ना, ताकि आप ये सब जियोलॉजी भी बीच में डालें, आप साइकोलॉजी भी बीच में डालें, आप मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स मिक्स करें। ऐसे हिजाब किया हुआ लड़की ने मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, ये दाढ़ी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, वायरल नहीं हो रही, लोग मान नहीं रहे, और क्या कि थंबनेल मान नहीं रहे लोग। लंबे लंबे लेक्चर दिए हुए हैं उसने, ऊपर लिखाया हुआ टॉम क्रूज इज गोइंग टू डाई इन दिस मूवी। अगर अंदर मूवी नहीं है आगे नहीं चलेगी। कौन सा समझ आ गया आपको? अब ये कैसे चलता है इसकी साइंस समझ। होता क्या है कि जैसे ही आपकी केमिस्ट्री, ज्यादा बड़ी साइंस नहीं खोल रहे थे, वो स्ट्रेस में मत आइएगा। हायरार्की ऑफ डोमिनेंस के अंदर, हर इंसान अल्लाह ताला ने प्लेस किया। हम सबको कुछ ना कुछ, हम सबको एक जैसा चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गज़ा, हम सब ने खाना खाना है, हमें चाहिए, चाहे आप तुर्की में है, ब्राजील में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, मुसलमान है, गैर मुसलमान है, भूख लगेगी खाना खाएंगे। So whoever is going to provide us that sort of resource